वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एरो इंडिया 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने पूरी दुनिया को भविष्य के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में दिखाया था और इसका नाम था कैट वॉरियर। एचएल ने डीआरडीओ के साथ मिलकर इस तरह के 3 अनमैन्ड फ्लाइंग सिस्टम को बनाने का प्रयास बहुत पहले शुरू किया था, जिसमें कैट वॉरियर एक ऑटोनोमस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था जो कि अपने मदरशिप जो कि इंडियन फोर्स का फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है उसके साथ उड़ते हुए उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के साथ और या अपने अंदर लगे एआई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने मदरशिप के आगे उड़ते हुए दुश्मन देश के अंदर तक जाके अपने मिशन को पूरा कर सकने की काबिलियत होगी। तो वहीं दूसरा अनमैन्ड सिस्टम कैट हंटर कहलाता है जो कि मदरशिप एयरक्राफ्ट के साथ या फिर कैट वॉरियर एयरक्राफ्ट के नीचे माउंट होगा और इंस्ट्रक्शन मिलने पे बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मन के किसी अहम ठिकाने को नष्ट कर सकने की कैपेबिलिटी से लैस होगा। और तीसरा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कैट अल्फा कहलाता है जो कि अपने अंदर ही छोटे छोटे स्वॉर्म ड्रोन्स को कैरी करता है और निर्देश मिलने पे ये सभी स्वॉर्म ड्रोन्स किसी खास बड़े एरिया पे एक साथ हमला करके पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। ये तीनों सिस्टम अकेले या फिर एक साथ मिलके भी काम कर सकते हैं और इसी दिशा में प्रोग्रेस करते हुए एचएल बेंगलोर ने शनिवार को इस पूरे प्रोजेक्ट का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कैट वॉरियर का पहली बार फुल स्केल सिस्टम को शो किया है। हालांकि कैट वॉरियर की अभी कुछ पिक्चर ही रिलीज हुई हैं, जिसके कारण कैट वॉरियर का हर स्पेसिफिकेशन के बारे में बोल पाना कठिन है कि ये कौन कौन सी खूबियों से लैस है, लेकिन बहुत ही जल्द इसके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। एचएल इस कैट वॉरियर को अगले महीने होने वाली एरो इंडिया 2025 में शो करने वाली है। पिक्चर में दिखाए गए इस कैट वॉरियर को काफी रिफाइन किया गया है इसके एरो इंडिया 2021 में दिखाए गए मॉडल से। एचएल ने कैट वॉरियर को रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के बीच हुए जंग से सीख लेके काफी चेंज किया है। एचएल ने पाया था कि यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हुए ड्रोन्स प्रोपेलर इंजन का यूज कर रहे थे, जिसके कारण ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल का आसानी से शिकार बन रहे थे। और इसी को देखते हुए एचएल इन कैट वॉरियर एयरक्राफ्ट में एचएल द्वारा डेवलप किए गए PTAE-7 के एडवांस इंजन का यूज कर रहा है जो कि जेट पावर इंजन है, जिसके कारण कैट वॉरियर को एयर डिफेंस में लगी हुई मिसाइल के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी मार गिराना आसान नहीं होगा। हालांकि अभी ये बता पाना मुश्किल है कि कैट वॉरियर पेलोड को अपने इंटरनल बैली के अंदर रखेगा या फिर एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट में कैरी करेगा या फिर ये दोनों ही ऑप्शन का यूज करने वाला है। एचएल ने जो प्लान बनाया है उसके अनुसार एचएल ने कैट वॉरियर को एक ट्रू विंगमैन लेवल के हिसाब से डेवलप किया है। एचएल कैट वॉरियर के अंदर एक स्मॉल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे ऐसा रडार को भी लगाएगा जिससे ये बिना मदरशिप के इंस्ट्रक्शन के बिना भी टारगेट को ढूंढ के अपनी मिसाइल या बॉम्ब से नष्ट कर सकता है। ऐसा रडार के लग जाने से कैट वॉरियर जरूरत पड़ने पे दुश्मन के मैन या फिर अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से भी फाइट कर सकेगा। एचएल द्वारा कैट वॉरियर लॉर्ड विंगमैन को डेवलप करना जहां इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए राहत भरी खबर है, तो वहीं हमारे कई पड़ोसी मुल्क के लिए थोड़ा सरदर्द होने वाली खबर है, क्योंकि जहां हमारा एक पड़ोसी मुल्क रोज नए टेक्नोलॉजी वाले एयर प्लेटफॉर्म को शो ऑफ कर रहा है, तो ऐसे पड़ोसी मुल्कों के लिए एचएल द्वारा कैट वॉरियर विंगमैन प्रोजेक्ट एक तरीके से इंडियन टेक्नोलॉजी का जवाब ही है, क्योंकि सभी देश विंगमैन कॉन्सेप्ट को 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से जोड़ के तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा एचएल ने ये साफ बोल दिया है कि वो इस विंगमैन कॉन्सेप्ट को तेजस एयरक्राफ्ट के साथ ही जोड़ के चल रही है और अगर सभी चीजें स्ट्रीमलाइन रहती हैं तो बहुत ही जल्द हम कैट वॉरियर को तेजस के साथ एक ही टीम में उड़ते हुए देख पाएंगे। अब अगर हम कैट वॉरियर के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये 2.1 टन का ड्रोन होने वाला है तथा इसकी स्पीड 0.7 मैक की होगी तथा इसका कॉम्बैट रेंज करीब 700 किलोमीटर तक का होगा। और अगर हम इसके पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये टोटल 600 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। एयर टू एयर मिसाइल में हमें आश्राम के साथ साथ अस्त्रा मिसाइल भी देखने को मिल सकती है तथा एचएल भविष्य में और भी ज्यादा इंडियन मेड एयर टू एयर मिसाइल के साथ इंडियन मेड बॉम्ब को भी ऐड करना चाहेगी ताकि मिशन के जरूरत के हिसाब से इसके आर्मामेंट को भी चेंज किया जा सके। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।